बदले में अब इस प्रकार का फॉर्म जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वह टैक्स पेयर स्वयं सेल्फ सर्टिफिकेशन के अंतर्गत जीएसटी डिपार्टमेंट में फर्निश कर सकेंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 29 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 30 जुलाई 2021 जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के द्वारा फाइनेंस एक्ट 2021 का सेक्शन 110 और 111 यानी सेक्शन 110 और 111 को 1 अगस्त 2021 से लागू करने का नोटिफाई कर दिया गया है। सेक्शन 110 क्या बोलता है? सेक्शन 110 फाइनेंस एक्ट का यह दर्शाता है कि इन सेक्शन 35 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट सब सेक्शन 5 शैल बी ओमिटेड। तो अब यह जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 29 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स, उसके अनुसार 1 अगस्त 2021 से सेक्शन 35 का सब सेक्शन 5 ओमिट हो जाएगा, वह अब कानून की पुस्तक में नहीं रहेगा। यह सेक्शन 35 अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड से रिलेटेड है। इसके सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 वो अभी हमारे लिए काम के नहीं है। यह जो सब सेक्शन 5 है इसको ओमिट कर दिया गया है। यह सब सेक्शन 5 दर्शाता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट shall get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant and shall submit a copy of the audited annual accounts, the reconciliation statement under subsection 2 of section 44 and such other documents in such form and manner as may be prescribed। अर्थात जिस भी टैक्स पेयर का टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा हो, पिछले साल में प्रिस्क्राइब लिमिट 2 करोड़ थी, तो 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में हो, वह अपने अकाउंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट करवाएगा और वह जो सेक्शन 44 के सब सेक्शन 2 में बताया हुआ है उस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अर्थात फॉर्म जीएसटीआर 9C और उसके साथ में अन्य कोई भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट हो उसके साथ में वह जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा करेगा। यह प्रोविजो भी बाद में ऐड किया था जिसके अंतर्गत यह सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को इस प्रकार के अकाउंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं थी। तो अब यह जो सब सेक्शन 5 है यह 1 अगस्त 2021 से ओमिट कर दिया जाएगा। तो जो भी टैक्स पेयर्स हैं जिनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 2 करोड़ से ज्यादा था, जिनको फॉर्म जीएसटीआर 9C फाइल करते समय ऑडिटेड अकाउंट्स और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफाई करवाने की आवश्यकता थी, वह प्रोविजन अब ओमिट कर दिया जाएगा 1 अगस्त 2021 से। नोटिफिकेशन नंबर 29 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स के अनुसार फाइनेंस एक्ट 2021 का सेक्शन 111 भी 1 अगस्त 2021 से प्रभावी हो जाएगा। इस सेक्शन में शुरुआत में लिखा हुआ है फॉर सेक्शन 44 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अर्थात जो अभी सेक्शन 44 है उसके बदले में यह नया सेक्शन लागू हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। अभी जो सेक्शन 44 है वो हम देख लेते हैं। वह सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न, उसका सब सेक्शन 1 यह दर्शाता है कि कुछ कैटेगरी के टैक्स पेयर्स और रजिस्टर्ड पर्सन को छोड़ के बाकी के टैक्स पेयर्स को किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए अगले फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर से पहले एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। इस अवधि को कमिश्नर आगे भी बढ़ा सकते हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है अभी वह है ये सबसेक्शन 2। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 35। जो पहले हमने देखा कि 2 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले करदाताओं को अपने अकाउंट्स ऑडिटेड करवाने हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा। ऐसे करदाताओं के लिए एक और रिक्वायरमेंट है, वह क्या है? शेल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली द एनुअल रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1। एक तो एनुअल रिटर्न तो फर्निश करना ही है, उसके अलावा अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ द ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स भी उनको सबमिट करने हैं एंड अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है फॉर्म जीएसटीआर 9C के अंतर्गत वह भी सबमिट करना है। रिकंसाइलिंग द वैल्यूज ऑफ सप्लाइज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर विद द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसके अंतर्गत ये फॉर्म जीएसटीआर 9C भी ऐसे करदाताओं को फाइल करना होता था। नया सेक्शन 44 प्रभावी होगा 1 अगस्त 2021 से। उसमें क्या दर्शाया गया है? Every registered person other than an input service distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, जो पहले excluded कैटेगरी थी वे अभी भी excluded हैं, उनके अलावा के टैक्स पेयर्स को self furnish an annual return which may include a self certified reconciliation statement। बाकी के करदाताओं को एनुअल रिटर्न फाइल करना है जिसमें सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी शामिल हो सकता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वह सेल्फ सर्टिफाइड है। अब टैक्स पेयर सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दे सकता है, उसे कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाई करवाने की आवश्यकता नहीं है। रिकंसाइलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाइज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर विद द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली विद इन सच टाइम एंड इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। पहले 31 दिसंबर सेक्शन के अंदर ही बताया हुआ था, अब डेट इसके अंदर बताई नहीं हुई है तो वह नोटिफाई की जा सकती है। तो अभी डेट में यदि कुछ आगे भी करनी हो तो वह नोटिफिकेशन से ही डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट एनी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न अंडर दिस सेक्शन। तो अभी जैसे 2 एनुअल रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल है, उसी प्रकार से कुछ करदाताओं के लिए कमिश्नर एनुअल रिटर्न फाइल करने में से एग्जम्पशन दे सकते हैं। और जो सेकंड प्रोविजो है वह वही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट करते हैं उनके लिए यह सेक्शन लागू नहीं होगा, अर्थात उन्हें एनुअल रिटर्न इत्यादि भी फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रोविजन नया 1 अगस्त 2021 से लागू हो जाएगा। और एक प्रश्न यह भी उपस्थित होता है कि यह जो सेक्शन 35 का सब सेक्शन 5 ओमिट करने का और सेक्शन 44 सब्स्टिट्यूट करने का
जो भी नोटिफिकेशन जारी किया है वह 1 अगस्त 2021 से प्रभावी होगा। तो जो फॉर्म जीएसटीआर 9C या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए भरना है, तो वह चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करवा के फाइल करना है या बिना ऑडिट करवाए ही फाइल किया जा सकता है। इसका क्लू हमें जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 28 मई 2021 को, उसके प्रेस नोट में से मिलता है, जिसमें यह बताया था कि अमेंडमेंट्स इन सेक्शन 35 एंड 44 ऑफ सीजीएसटी एक्ट मेड थ्रू फाइनेंस एक्ट 2021 टू बी नोटिफाइड, दिस वुड ईज द compliance requirement in furnishing reconciliation statement in form GSTR 9C, as taxpayer would be able to self certify the reconciliation statement instead of getting it certified by chartered accountants. This change will apply for annual return for financial year 2020-21, अर्थात जो 2020-21 का एनुअल रिटर्न है उसके लिए भी ये चेंजेस अप्लाई होंगे। तो अभी